हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशी। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए घटना चक्र का एक बुक लेकर आई हूं और इसका ये हिस्ट्री सेक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हर एग्ज़ाम के दृष्टि से। और इसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गौतम बुद्ध। तो आज हम गौतम बुद्ध के चैप्टर को पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। यहाँ इसका विश्लेषण भी दिया हुआ है। इस विश्लेषण में है गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी थी। कोलिया वंश की वो कन्या थी। कोलिया गणराज यानी कोलिया वंश की वो कन्या थी उनकी माता। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था गौतम बुद्ध जी ने, जिसे बौद्ध धर्मों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है? तो वही है गृह त्याग को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वही कोलिया वंश की थी, वो कोलिया वंश की कन्या थी। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के निकट हुआ था कपिल वस्तु में। नेक्स्ट है यहाँ कपिल वस्तु हो सकता था, लेकिन अगर लुम्बिनी है तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए लुम्बिनी यहाँ एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो ये पार्थ, प्रसन्न, मिहिर, गुंडाकेश ये सब कुछ भी नहीं था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का संबंध होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है? यानी कहने का मतलब है कि किस राजवंश के अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये हुआ था मौर्य वंश के शासक थे अशोक, और उन्होंने एक शिलाभिलेख बनवाया था और उस स्तंभ में उन्होंने इस बात को मेंशन किया था कि गौतम बुद्ध का जन्म वहाँ हुआ था लुम्बिनी में। यहाँ सेम चीज़ है, यहाँ किया गया। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिंदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया था और वो रुमिंदेई अभिलेख था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया था, वहाँ कर मुक्त किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? सेम क्वेश्चन है और इसका यहाँ वर्णन है। रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख है। नेक्स्ट है नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? सेम क्वेश्चन है, यहाँ बस उसके कहने का तरीका अलग है, अशोक। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु से रिलेटेड है, यहाँ उनकी मृत्यु की बात हो रही है। नेक्स्ट है नंबर 10। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल राज्य में हुआ था। यहाँ अगर इसके बारे में हम बात करें डिटेल की, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नमक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सुकरपद खाने को दिया। सुकरमद कोई फल है, कोई खाने की वस्तु है, उसने उन्हें दिया था। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे कुशीनारा। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। गौतम बुद्ध में इसे बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये हुआ था मल्ल राज्य में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? यह हुआ था मल्लों की राजधानी में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? तो वही है, सेम है, कुशीनारा में। सेम क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोधगया में हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, इसका बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, यह है कुशीनगर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ फ्रेंड्स, वरना फिर समय ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स में ही हो जाए। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी।
महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सी 3 और 4, यानी कौशल और मगध से उनका संबंध था। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों का भ्रमण किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, कौशल और मगध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 15 की, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो वो थे सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव कुछ है खाने वाला भोज्य सामग्री है। शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था बुद्ध द्वारा? तो वही है सुभद्र। अंतिम सबसे लास्ट में सुभद्र को ही ज्ञान दिए थे वो। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी कुशीनगर में। उसके बाद तो वहीं वो बीमार हुए और वहीं उनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से उनका अंतिम है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वर्षा ऋतु उन्होंने बिताई थी वैशाली में। वैशाली में वर्षा ऋतु के बीतने के बाद वो कुशीनगर आए थे, तो लास्ट वर्षा ऋतु अपनी बिताए थे वो वैशाली में। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, और जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसमें है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अब ये किस प्रकार है, यहाँ हम देखते हैं। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं के जड़ का नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्ण और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार के पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः इसका विकल्प ए है, सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जीवन के मोह माया से छूट जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है अलार कलाम कौन थे? तो ये अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। अगर बात करें हम यहाँ व्याख्या की, तो महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में, महाभिनिष्क्रमण यानी घर से निकलने के बाद, गृह त्याग करने के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शक के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 20 की, तो 20 में महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो उन्होंने किया था सारनाथ में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए इतने सारे एग्जाम्स में आ चुका है। अगर बात करें हम इसकी व्याख्या की, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया था। पूर्व वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, जो कि वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है, वहाँ वो आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस सेक्शन में आज 20 क्वेश्चन रहने देते हैं फ्रेंड्स, वरना वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इसके आगे के सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, वरना अगर आप मैथ या रीजनिंग चाहते हैं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। आज फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन रहने देते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हिस्ट्री के साथ साथ अगर मैथ रीजनिंग भी लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग भी लाऊंगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। बाय, थैंक यू।